गुम है रास्ता भी गुम है मंजिल भी गुम ज़मीं आसमां, सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। मैं और दया प्रकाश जी चाहते हैं कि तेरी और निधि की शादी हो जाए। हाँ, मेरी शादी हो चुकी। भैरव सिंह, अब करवा लो अपनी भांजी की शादी जिससे करवानी है। हम भी देखते हैं कौन करता है इस मनुष्य से शादी। सुन बे पंडित, जितने पैसे इस भैरव सिंह को दिए थे इस लड़की से शादी के लिए, वो सब हमें वापस चाहिए। चलो बारातियों। बना जी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए बना जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, दरवाजे से बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई। इसकी जिंदगी तो नरक हो गई, कौन करेगा अब इससे शादी। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक डॉक्टर। अरे तुम्हारे कारण पूरी बिरादरी में हमारी बदनामी हो गई, नाक कट गई हमारी तुम्हारे कारण। अब ये कलमुही जिंदगी भर मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। अरे कौन करेगा अब इससे शादी। मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी, मैं करूंगा ऐसे शादी। मैं बनाऊंगा इसको अपनी, मैं बनाऊंगा इसको अपनी, मैं बनाऊंगा इसको अपनी, मैं बनाऊंगा इसको भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
अवधेश, 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 तेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया और तूने मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैंने तुझे कहा ना, सिर्फ तेरी तबीयत को लेकर मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने। तूने इस वक्त जो भी किया जुनून में आके किया। वो शादी भी कोई शादी थी। लेकिन माँ, शादी तो हुई थी ना माँ। सबके सामने मैंने उस लड़की के साथ 7 फेरे लिए थे। वही तो मैं भी कह रही हूँ, फेरे लिए थे। माटी का पुतला फिर माटी में मिल गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। प्रतीक बाबू, जिसे आप अपनी पत्नी समझकर मुखाग्नि ले आए थे, वो आपकी पत्नी नहीं, कोई और थी। आपकी पत्नी तो जिंदा है और आपकी आंखों के सामने है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। खुश हो जाए या फिर रो पड़े। पति ने हमें अचानक उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हम अभी के अभी जाकर उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। हाँ, ऐसे ही कर। 1 मिनट पवित्रा, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? उन्हें बताने कि हम ही हैं जिनका उन्हें इंतजार था। हम उनकी पत्नी पवित्रा।
और हम जिंदा हैं। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे, मान लेंगे कि तुम ही उनकी पत्नी हो? ये तुम्हारी नादानी है पवित्रा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे पर हम जो है, अब हमें अपने होने का सबूत देना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है ये। नियति का खेल होता ही अजीब है पवित्रा। वो सबूत मांगता है। अरे श्री राम जैसे महापुरुष ने अपनी पत्नी सीता से पवित्र होने का सबूत मांगा था। सीता जैसी बेदाग स्त्री को भी अपने निष्कलंक होने का सबूत देना पड़ा था। अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, जिसमें से वो संपूर्ण और सकुशल निकल आई थी। लेकिन उसके बावजूद श्री राम ने उन्हें नहीं अपनाया। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी मामूली लड़की को कोई ऐसे ही अपना लेगा? कैसे विश्वास करेंगे तुम्हारा? ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंतजार पवित्रा, थोड़ा इंतजार। शायद तुम्हें किसी सबूत या गवाह की जरूरत ही ना पड़े। जिस तरह नियति तुम्हें यहाँ तक लाई है, शायद तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद एक दिन डॉक्टर प्रतीक के सामने आ जाए। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो हम तो जानते हैं कि वो हमारे पति है। अब से हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, अपने पति की सेवा करना और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना। अब से हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिएंगे और उन्हें सारी खुशियां देंगे। ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मुझे पहनाए थे, मैं तुम्हें पहना रही हूँ और तुम इन्हें अपनी बहू को पहनाना। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। ये कहाँ आ गए हम। देख प्रतीक, जो हो गया सो हो गया, उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जा। तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसा तो नहीं ना कि तू अब शादी करेगा ही नहीं? माँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुखग्नि देने के बाद मैं 1 साल तक शादी नहीं कर सकता। और माँ, 1 साल में अभी सिर्फ 2 ही तो महीने बाकी हैं। ठीक है, जैसा तू चाहे, लेकिन मैंने दया प्रकाश जी को जबान दे दी है। माँ, मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है तुझसे, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं। एक बात बता, तुझे निधि पसंद है ना? तेरी खामोशी में मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तो समझी थी कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ आदित्य। तुम्हारा ख्याल अपने दिल से निकालने के लिए मैंने अपने आप से बहुत संघर्ष किया। मेरा दिल ये मानने को राजी ही नहीं था कि तुम मुझे दगा दे सकते हो, मेरे साथ बेवफाई कर सकते हो। लेकिन तुमने मेरे ख्वाबों को आंसू में बहा दिया, मेरी राहों को वीरान कर दिया, मेरे अरमानों की चिता जला दी। तो फिर आज जब प्रतीक से मेरी शादी की बात सामने आई, तो अचानक मुझे ये क्या हो गया है? मुझे ये एहसास क्यों हुआ कि तुम्हें भुलाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हुई? आज भी मेरे जख्म उतने ही हरे, उतने ही ताजे हैं आदित्य। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम शादीशुदा हो, तुमसे दिल लगाने की यही सजा मिली मुझे आदित्य कि मैं किसी और से दिल लगाने लायक ही नहीं रही। लेकिन निधि, अब डैड की खातिर तुझे फैसला लेना ही होगा। अपने प्यार को दफनाकर नई जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देनी ही होगी तुझे। प्रतीक एक अच्छे इंसान है,
उनकी इज्जत करती हूँ मैं, और उनकी सीख से मुझे ताकत मिलती है। क्या हुआ अगर मैं प्यार या प्यार का दर्द उनके साथ महसूस नहीं करती? बेहद इज्जत करती हूँ। शायद प्रतीक जैसे इंसान के साथ इज्जत का रिश्ता ही उचित है। डैड, आप ठीक तो है ना? मैं अभी दवाई लाती। मैं ठीक हूँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो। डैड, आप मेरी वजह से परेशान है ना डैड? मैंने आपको बहुत परेशान किया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अपने बच्चों की फिक्र हर माँ बाप को होती है। मैं तुझे इस तरह से मझधार में जीते हुए नहीं देख सकता। बस इतना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तेरा घर बस जाए, तेरी जिंदगी खुशियों की रोशनी से भर उठे। डैड, मैं प्रतीक से शादी करने के लिए तैयार हूं। निधि, ये सच है कि मैं चाहता हूं कि प्रतीक से तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हारी खुशियों की कुर्बानी देकर हरगिज नहीं। डैड, आदित्य को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, प्रतीक से शादी करने का फैसला मेरा अपना है। किसी के दबाव में आकर मैं ये फैसला नहीं ले रही। अगर ये फैसला तुमने अपनी खुशी से लिया है तो मैं भी खुश हूं। अच्छा किया मानसी जी जो आप आ गई। प्रतीक साथ में नहीं आया? आज जिस काम के लिए आई हूं उस काम के लिए दूल्हा नहीं आता, दूल्हे की माँ को ही आना पड़ता है। भाई साहब, अब जब सारी बातें पक्की हो ही चुकी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना गोद भराई की रस्म भी पूरी कर दी जाए। निधि कहाँ है? बुलाइए ना उसे। हाँ हाँ जरूर। निधि, निधि बेटा, देखो कौन आया है। आंटी आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते नहीं, पैर छुओ उनके। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहाँ है। आओ बैठो। अपने हाथ आगे करो। ये हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मुझे पहनाए थे, मैं तुम्हें पहना रही हूं, और तुम इन्हें अपनी बहू को पहनाना। आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। भगवान करे जमाने भर की सारी खुशियों से तुम्हारा दामन भर जाए। कल आप लोगों को हमारे यहाँ लंच पे आना होगा। अरे आंटी जी, कल वो कोई बहाना नहीं चलेगा, ये रस्म होती है, आप लोगों को आना ही पड़ेगा। अरे अर्चना बेटी, कुछ नाश्ते का इंतजाम तो करो। जी बिल्कुल, मैं अभी लाई। माँ जी, कहाँ गई थी आप? मैं अपने होने वाली बहू की गोद भराई करने गई थी। ये कहाँ आ गए हम। अरे प्रतीक, तो अभी तक गया नहीं? कहाँ गई थी माँ? बड़ी देर कर दी आने में। मैं दया प्रकाश जी के घर गई थी। क्यों? अचानक? मैं और इंतजार नहीं कर पाई। किस बात का? निधि ने शादी के लिए रजामंदी दे दी है। मैं गोद भराई की रस्म पूरी करके आई हूँ, उसे खानदानी कंगन भी पहना दिए। लेकिन माँ, देख, मैं तुझे 2 महीने की मोहलत देती हूँ।
उसके बाद मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है माँ, तुझे जैसा ठीक लगे, लेकिन प्लीज मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दो। अच्छा माँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, मैंने कल दया प्रकाश जी, निधि, अर्चना और वीरेन को दोपहर के खाने पे बुलाया। अपने आप को फ्री रखना। ठीक है, याद से। पक्का। चलो बाय। माई जी, कहाँ गई थी आप? मैं अपने होने वाली बहू की गोद भराई करने गई थी। अच्छा सुन गायत्री, कल मैंने दया प्रकाश जी और उनके परिवार को दोपहर के खाने पे बुलाया। जी माई जी। तो मैं चाहती हूँ कि खाने में कोई कसर न रहे। वैसे भी तो तेरे हाथ में जादू है। नहीं माई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुझे पता नहीं है, प्रतीक को किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, लेकिन अब तो उसे भी तेरे हाथ का खाना पसंद आता है। क्या बात है गायत्री, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माई जी, हम ठीक हैं। देख, तुझे अगर कोई तकलीफ या परेशानी है तो मुझे खुलकर बता सकती है। माई जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस हम पूरी जिंदगी आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ओह बाप रे, इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दे। जी माई जी। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ भगवान? एक ही झटके में आपने हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए और अब हम कभी उन पर अपना हक नहीं जमा पाएंगे। कम से कम हमें इतना अधिकार दे दीजिए कि जितनी हमसे बन पाएगी हम अपने पति की सेवा कर सकें। कृपा करके हमें इतनी ताकत दे दीजिए कि हम खुशी खुशी अपना फर्ज निभा सकें और कोई उम्मीद ना रखें। अब चाहे जो हो, कल से हम दुखी नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। जो चीज हमारे बस में नहीं है उसका हम गम नहीं करेंगे।